कहानी बंद गली का अंतिम घर। शहर के एक पुराने इलाके में एक गली थी जिसे लोग बंद गली के नाम से जानते थे। ये गली बेहद संकरी और अंधेरी थी और गली के अंत में एक पुराना खंडहर जैसा दिखने वाला घर था। ये घर वर्षों से बंद पड़ा था और किसी ने इसे खरीदने की हिम्मत नहीं की थी। गली के लोग कहते थे कि जो भी उस घर में रहने आया उसके साथ अनहोनी घटनाएं हुई और वह जल्द ही वहां से भाग गया। इस घर के बारे में कई किस्से और कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस घर में कई साल पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक अजीब सी आग में उस परिवार के सभी लोग जलकर मर गए थे। इसके बाद से घर में अजीब अजीब आवाजें और घटनाएं होने लगीं। लोग बताते थे कि घर से रात को किसी के चीखने की आवाज आती है, खिड़कियों पर किसी का साया दिखता है और कभी कभी घर के अंदर से रोशनी भी झलकती है जो अचानक बुझ जाती है। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार रोहन उस घर के रहस्य की सच्चाई जानने के लिए बंद गली में पहुंचा। रोहन ने कई भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों पर काम किया था, लेकिन ये कहानी उसे बहुत चुनौतीपूर्ण लगी। वह मानता था कि हर अंधविश्वास के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है और उसे इस घर के पीछे की सच्चाई का पता लगाना था। गली के लोगों ने उसे समझाया कि वह इस गली से दूर रहे, लेकिन रोहन ने किसी की नहीं सुनी और घर में रहने का फैसला किया। रात के समय रोहन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बेहद ठंडा और भयानक था। हर जगह जाले लगे हुए थे और धूल की मोटी परतें थीं। घर की दीवारों पर अजीब तरह के निशान और जले हुए धब्बे थे जो उस पुराने हादसे की कहानी बयां कर रहे थे। उसने ध्यान दिया कि घर के अंदर अजीब सी सड़ांध भी थी जो समय के साथ और तीव्र होती जा रही थी। जैसे ही रात गहराने लगी, घर में अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो उसे लगा कि ये उसके मन का वहम है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगीं। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी खिड़कियों का अपने आप खुलना बंद होना और कभी किसी के हंसने की गूंज। उसने सोचा कि यह सब शायद पुराने घर की बनावट के कारण हो रहा है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। तभी उसे सीढ़ियों के पास किसी के खड़े होने का आभास हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी फेंकी तो उसने देखा कि एक परछाई उसकी ओर देख रही है। उस परछाई के हाथ में एक पुराने जमाने का झूलता हुआ लालटेन था और वह धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस परछाई से बात करने की कोशिश की। उसने आवाज दी, कौन हो तुम और इस घर में क्या हुआ था? परछाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक गायब हो गई। तभी रोहन को एक पुरानी डायरी का पन्ना जमीन पर गिरा मिला। उस पन्ने पर लिखा था, इस घर में कोई है जो अपने अधूरे काम को पूरा नहीं कर पाया और शांति की तलाश में भटक रहा है। रोहन ने डायरी के पन्नों को और पढ़ा, जिसमें लिखा था कि इस घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा का पति और बच्चे एक दिन घर में लगी आग में मारे गए थे और मीरा को गांव वालों ने दोषी ठहराया था। मीरा ने समाज से ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही थी। वह अपने परिवार के साथ न्याय चाहती थी और यही उसकी आत्मा को इस दुनिया में बांध कर रखे हुए था। रोहन ने यह फैसला किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा और मीरा की आत्मा को शांति दिलाने में मदद करेगा। अगले दिन उसने उस दुर्घटना से जुड़े पुराने दस्तावेज खंगाले और पता लगाया कि असल में आग एक दुर्घटना थी, लेकिन लोग उसे मीरा की गलती मान बैठे थे। उसने इस सच को गांव के सभी लोगों के सामने उजागर किया। गांव वालों ने मीरा की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसके परिवार की आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान किया।
उस रात जब रोहन ने घर के पास अंतिम बार जाकर देखा तो उसे घर की खिड़की से मीरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया, जो धीरे धीरे धुंधला होता हुआ गायब हो गया। इसके बाद उस घर से कभी किसी को अजीब आवाजें सुनाई नहीं दी और न ही किसी परछाई ने वहां किसी को डराया। घर अब बिल्कुल शांत और सामान्य हो चुका था। गांव वालों ने भी चैन की सांस ली और रोहन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अंधविश्वास के पीछे सच्चाई का सामना करने का साहस ही सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, ऐसी ही और मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल कहानी आपकी। आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी किसी कहानी का कोई प्लॉट हो या कहानी हो और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी यहां सुनाई जाए तो हम आपके नाम एवं आपके दिए गए पते के साथ चैनल कहानी आपकी पर जरूर सुनाएंगे।